E, then D, E, F, ठीक है। इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा? इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, एक मिनट। एनीवे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक कलर दे सकते हैं, ठीक है, इसको एक कलर दे दिया हमने। देन इसके बाद बी को क्या कलर दें? वाइट दे देते हैं या ग्रीन? ठीक है, ग्रीन दे दिया। उसके बाद हम लोग इसको इसको फिर से क्या दे सकते हैं? इसको कोई थर्ड कलर देते हैं, ओके, let's say this one, and then we can give this as uh, this as pink, and then I can give this pink again since this is connected, and last G को I can give green। ठीक है, तो तीन ही कलर यूज हो रहे हैं, ओके, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? भैया BFS लगा सकते हैं? नॉट रियली। आपको सब पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, सब पॉसिबिलिटीज चेक करना पड़ेंगे। अगर इसको 1 ले रहे हो, नेक्स्ट टाइम इसको तो 1 नहीं लोगे, लेकिन 2 ले सकते हो, राइट? नेक्स्ट टाइम इसको 1 भी ले सकते हो या फिर 3 ले सकते हो, है ना? नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ पे 2 ले सकते हो या फिर 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, करेक्ट है ना? तो आपको सब पॉसिबिलिटीज चेक करने पड़ेंगे। तो सब पॉसिबिलिटीज चेक करना मतलब सारी पास अगर सब पॉसिबिलिटीज चेक करना होता है, उसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा? बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसको बैक ट्रैकिंग के साथ, ये आपका होमवर्क है कि आपको बैक ट्रैकिंग के हेल्प से क्रोमेटिक नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ये मैं क्लास पे नहीं करवाऊंगा, अदर मतलब ट्राई करना, मैं सेपरेट क्लास पे करवा सकता हूँ, बट एक्चुअल क्लास पे नहीं करवाऊंगा। सेपरेट क्लास पे या फिर मैं अलग से क्लास ले लूंगा 30 मिनट्स का, इफ यू कांट, बट you should try this first because this is recursion, okay? Yes, Animesh. भैया अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट नोड निकालें किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, तो क्या सिर्फ उसी से आंसर ढूंढ सकते हैं? जैसे इस वाले एग्जांपल में किसी भी एक नोड के लिए मैक्सिमम एडजेसेंट 3 है, मतलब 2 है, तो आंसर 3 हो दो गया कहाँ क्योंकि पे? 3 तीन है, नोड साथ में कनेक्टेड है। 3 है ना? हाँ 3 है। एक मिनट, अगर मैं ये भी कनेक्शन बना दूं, फिर मैक्सिमम एजेस क्या है?
समझ में आ गया? तीन ही है भैया अभी भी कहाँ पे एडजेसेंट 3 है? मैक्सिमम। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है अच्छा हाँ चार। है ना? हाँ बट हमारा क्रोमेटिक नंबर तो 3 ही रहेगा ना? हाँ ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड थ्रू बैक ट्रैकिंग ओनली कि आप सब पॉसिबिलिटीज देखो, ठीक है, सब जगह घूमो फिरो, उसके बाद मिनिमम ला के दो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग भैया इसमें बाइनरी सर्च लग सकता है क्या? नहीं यार, कहीं से भी नहीं लगेगा। हम एन लगा सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी में ये तो पता कर सकते हैं कि मान लो लगा कोई सकते नंबर हो। दिया तो इतने नंबर में हम कर सकते हैं कि नहीं? देखो बाइनरी सर्च लगा सकते हो, लेकिन उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं से भी रिड्यूस नहीं होगा, समझ लो? ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं से भी रिड्यूस नहीं होगा, उल्टा ज़्यादा होगा मोस्ट लाइकली। ये बैक ट्रैकिंग आपको लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर बैक ट्रैकिंग से आपको कोई फ़ायदा नहीं है बाइनरी सर्च का यहाँ पे। ठीक है, सही सोच रहे हो। लाइक whenever you are trying to find minimum things and all, so binary search is a good uh, like a good algorithm to think about, हाँ? इसके बाद एक ठीक है, अगर हम लोग अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ग्राफ हैविंग more nodes would likely to have more chromatic number. How many agrees with it? जिसका जहाँ पे ग्राफ का नोड ज़्यादा होगा तो उसके क्रोमेटिक नंबर भी ज़्यादा होंगे। Is this right or wrong? एक एग्जांपल दो अनिमेश। ये तो डिपेंड करता है ना कि ग्राफ में नोड्स किस तरह से कनेक्टेड हैं। अगर एक ही नोड से 10 एग्जैक्टली नोड्स ना, कनेक्टेड हैं तो जैसे अगर ट्री हो बढ़ेगा। गया, ठीक है, ट्री भी एक टाइप ऑफ ग्राफ ही है, राइट? ट्री पे कितने भी नोड्स लगा लो, कितने भी, क्रोमेटिक नंबर क्या होगा ट्री का? अगर कोई भी ट्री है तो क्रोमेटिक नंबर ट्री का क्या हो जाएगा? 2 होगा। करेक्ट। कितने भी नोड्स ले लो आप ट्री में, उसका क्रोमेटिक नंबर हमेशा 2 होगा। क्रोमेटिक नंबर ऑफ ट्री विल बी ऑलवेज 2। ओके, तो एक क्रोमेटिक नंबर का एक छोटा सा प्रॉब्लम करके देखते हैं, ठीक है, मतलब वर्बली। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड कुछ आपके पास सब्जेक्ट्स हैं 4 5 6 7 3 4 5 6 7, ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 स्टूडेंट्स, तो ये 0 3 4 5 पड़ेगा, देन आपका 6 7 3 पड़ेगा ना, एंड स्टूडेंट 3 यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। स्टूडेंट 1 को ये पढ़ना है, स्टूडेंट 0 को ये पढ़ना है, स्टूडेंट 1 को ये पढ़ना है, स्टूडेंट 2 को यहाँ पे ये पढ़ना है ना। तो फिर हम लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे? ओके, तो हम लोग कुछ ऐसे, कितने टोटल 5 नोट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो 3 कौन कौन 3 4 5 ओके 3 देन 4 एंड देन 5 ये एक स्टूडेंट पढ़ेगा तो इसको मार्क कर देता हूँ 1 2 एक मिनट 1 2 3 4 5 ठीक है 3 4 and then 5 एक मिनट सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 माय बैड 3 3 4 5 6 7 अभी 3 के साथ क्या क्या अटैच्ड है 3 के साथ 4 अटैच्ड है 5 अटैच्ड है एंड एंड 6 7 भी है करेक्ट फ्रॉम दिस इसके साथ 3 एंड 3 4 5 एंड यहाँ पे 3 एंड 6 7 भी अटैच्ड है नेक्स्ट आपके पास 4 के साथ 3 अटैच्ड है ऑलरेडी है एंड 4 के साथ क्या अटैच्ड है 5 भी अटैच्ड है 5 ओके नाउ 4 का हो गया 4 और कहीं पे भी है यहाँ पे 5 6 भी अटैच्ड है तो 5 ऑलरेडी अटैच्ड था 6 भी अटैच कर लिया नेक्स्ट आपका 5 के साथ कौन कौन 3 4 ऑलरेडी अटैच हो गया नेक्स्ट 6 भी अटैच्ड है राइट 6 के साथ कौन अटैच है 7 है एंड 4 5 ऑलरेडी अटैच्ड है ओके एंड देन लास्ट 7 के साथ कौन कौन अटैच्ड है 6 एंड 3 6 है ऑलरेडी 3 भी ऑलरेडी अटैच्ड है ठीक है ऐसा कुछ आपने ग्राफ बना दिया फॉर एग्जांपल ठीक है अभी आपको ये निकालना है कि इसका क्रोमेटिक नंबर भी निकाल लेते हैं ठीक है तो इसका क्रोमेटिक नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा देन 5 दूसरा कलर देते हैं 5 7 का एक कलर रख सकते हैं एंड देन इसको एंड इसको रेड नहीं रख सकते हैं तो फिर इसको क्या रख सकते हैं ग्रीन इसको ग्रीन रख दिया एंड फाइनली इसको वाइट ही रख सकते हैं तो इसका क्रोमेटिक नंबर 4 हो गया करेक्ट 1 2 3 4 तो यहाँ पे एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो क्रोमेटिक नंबर है अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ then this chromatic number also signifies कि डिपेंडेंसीज कितने हो सकते हैं ओके कि मतलब एट अ टाइम आपका कंफ्लिक्ट क्या क्या आ सकता है ओके इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल मैंने कुछ बनाया था तो यहाँ पे अगर देख लो कि 3 4 कहाँ का कॉमन है अगर 3 यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है राइट 4 यहाँ पे भी है ओके 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे तो एट अ टाइम आपको जो कन्फ्लिक्ट्स मिल सकते हैं दैट विल बी दिस वन मैं एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं बोल पा रहा हूँ आई विल सेंड यू वन आर्टिकल ओके इससे रिलेटेड थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल था मैं लिख के रखता हूँ आर्टिकल टू बी सेंट पढ़ के देखना वो नेक्स्ट आ जाता हूँ हम लोग एक बाइपार्टाइट ग्राफ्स पे ठीक है तो बाइपार्टाइट ग्राफ्स क्या बोलते हैं बाइपार्टाइट ग्राफ्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स ओके वेयर योर chromatic number will be 2 ठीक है कोई भी
जो ग्राफ आपका क्रोमेटिक नंबर 2 है, we can that has a special name and that is called as a bipartite graph. Now will every bipartite graph will be an मतलब अगर कोई भी bipartite graph लेता हूँ, will that be a tree? Will that be a tree? एग्जाम्पल दो, अगर नो है तो एग्जाम्पल दो। ठीक है, इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा? 2, but is it a tree? No, right? It's not a tree. तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ये हम लोग सेंटेंस प्रूव नहीं कर सकते कि बाइपार्टेट ग्राफ होने से वो ट्री होगा। बट विल ट्री बी अ बाइपार्टेट ग्राफ? विल एवरी ट्री बी अ बाइपार्टेट ग्राफ? यस। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि given a graph, check if it is bipartite. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हो, कोई भी आइडिया? ब्रूट फोर्स? एक मिनट, बताओ अमन। भैया क्योंकि हमें लाइक टू एडजेसेंट्स के सेम कलर नहीं होने चाहिए, तो एक तो पेरेंट रखना पड़ेगा कि उसका कलर क्या है, और करंट नोड को कलर असाइन करते हुए चलना पड़ेगा। तो अगर हम नॉर्मल डीएफएस कॉल करें या बीएफएस कॉल करें, पेरेंट किसको मानोगे? ऐसे अगर साइक्लिक कुछ हुआ, ठीक है, ऐसे पेरेंट कौन होगा? तो लाइक कोई भी एक स्टार्टिंग नोड ले लेंगे हम, फॉर एग्जांपल ठीक है, फर्स्ट वाली स्टार्टिंग नोड है, तो वो ठीक है, पेरेंट होगी बाकी दोनों के लिए। ठीक है, बाकी दोनों के लिए वो पेरेंट है, तो उन दोनों को हम कलर टू असाइन कर सकते हैं। कर दिया। फिर लेकिन अगर हम डीएफएस कॉल करेंगे तो पहले एक को कलर टू असाइन होगा। समझ में नहीं आया। लाइक मैं वन से आया, डीएफएस कॉल अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसके राइट वाली नोड पर अगर मैं हूँ, ठीक है, तो आई नो कि मेरे को अभी उसके लिए असाइन करना पड़ेगा कलर टू, क्योंकि उसके ओके, एडजेसेंट ऑलरेडी वन असाइंड है। ठीक है, हाँ बट फिर अगर मैं उसके अगले बार आऊँगा तो फिर वन असाइन कर, हाँ वो एक सेट रखना पड़ेगा उसके लिए। है ना? तो फिर हम बाइपार्टाइट ग्राफ एग्जैक्टली क्या है कि हम दो ग्रुप पे डिवाइड कर सकते हैं, है ना? कलर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 0 और 1, है ना? बाइपार्टाइट पे अगर हो गया या फिर 1, 2, ये तो दो ग्रुप्स रख सकते हैं। अगर कोई एक वेरिएबल आ गया, कोई और एक नोड हो गया जो कन्फ्लिक्ट कर रहा है ना? अगर उसको थर्ड वेरिएबल चाहिए, कोई एक थर्ड वेरिएबल चाहिए, इन दैट केस वी कैन से इट्स नॉट अ बाइपार्टाइट, है ना? अगर दो ग्रुप पे हम लोग अगर दो ग्रुप पे डिवाइड कर पा रहे, देन वी कैन से इट्स अ बाइपार्टाइट, राइट? ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, 1, 2, 3, 4। ओके, हमने 1 को एक कलर्स मेंटेन करेंगे, 2
3 4 1 से स्टार्ट कर रहे, 1 को एक कलर असाइन कर दिया, लेट्स से 0 या फिर 1, कोई भी तुम्हारा मर्जी, मैंने 1 कर दिया। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसके नेबर्स देखोगे, है ना, जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है, उस पर ट्रैवर्स करोगे। बाय डिफॉल्ट सबको -1 रखना, या फिर कुछ बाय डिफॉल्ट सब पे -1 रखना। ओके, तुम सी कि ये अभी भी कलर असाइन नहीं हुआ है, अभी भी अगर कलर असाइन नहीं हुआ है तो फिर जब 1 को असाइन करोगे -1 काट के 1 लिख दोगे। नाउ 2 एंड 3, 2 एंड 3 को अभी भी कलर असाइन नहीं हुआ है, राइट, है ना। तो अगर कलर असाइन नहीं हुआ है देन व्हाट यू कैन 0 असाइन कर सकते हो दोनों पे। नेक्स्ट 4 पे जाओगे, ठीक है, अगर 2 से 4 पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल पहले 2 आया, 2 से 4 पे जाओगे, करेक्ट, 2 का इमीडिएट नेबर 4 होगा, तो देखोगे कि कोई कलर असाइन नहीं हुए, देन यू विल असाइन 1, ठीक है। नाउ 3 से भी 4 पे जाओगे, तो 3 से भी अगर 4 पे जाते तो क्या कलर असाइन करते, 1 ही करते, करेक्ट, अगर ये 0 है तो 1 ही करते, राइट। यस और नो। तो 1 का जो कलर होगा उसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2 से तुम 4 पे जा रहे हो, तो इसका ऑपोजिट कलर ही हो जाएगा x, है ना। नेक्स्ट टाइम आप 3 से भी 4 पे आ सकते हो, इन दैट केस ऑल्सो आप तो पहले चेक कर लोगे कि -1 है कि नहीं। अगर -1 नहीं है, अगर -1 है, फर्स्ट देख लेते हैं, अगर -1 है मतलब क्या, -1 है मतलब अभी भी कलर असाइन नहीं हुआ है। अगर कलर असाइन नहीं हुआ है, यू कैन जस्ट पुट द ऑपोजिट कलर ऑफ योर्स। अगर कलर असाइन हो गया है तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा कि मैं जो कलर रखता वही कलर है कि नहीं। अगर दे मैच तो इट्स ओके, इफ दे डोंट मैच then you had to assign some third color, and that breaks the rule of bipartite graph, correct। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 ठीक है, यहां से मैं और एक नोट बना दे रहा हूं ऐसे। ओके, 1 पे आप जाते हैं, आप 1 पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है कि अभी भी असाइन नहीं हुआ है, अभी भी असाइन नहीं हुआ है, करेक्ट। तो यू वुड हैव सिंपली सेड कि आई एम असाइनिंग माई सेल्फ एज 1। नेक्स्ट टाइम आप 1 से कहां पे जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो, करेक्ट। तो आपने जो आपका कलर है उसका ऑपोजिट कलर दे दोगे, तो सब पे 0 0 0। नेक्स्ट 2 आया, 2 कहां पे जा सकते हैं, ठीक है, 2 कहां जा सकते हैं, एक तो 1 पे जा सकते हैं या फिर 4 पे जा सकते हैं, करेक्ट। 1 पे देखा उसने कि इसका ऑपोजिट कलर है, वेल एंड गुड, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एंड 4 इसने देखा कि ये असाइन हो चुके हैं, लेकिन इसका कलर सेम सेम है, विच शुडंट बी द केस, राइट, इट शुडंट बी द केस। सो यू सेड कि ये बाइपार्टाइट नहीं है। समझ में आया। ठीक है, चलो कोई
कोई माइक ऑन करके बोल सकते हैं तो वॉलंटियर कर दो। यस समन। जी भैया। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे कि इज बाइपार्टाइट, है ना। तो हमें क्या दिया जाएगा, लेट्स से हमें दिया जाएगा एडजेसेंसी लिस्ट ही ले लेते हैं। ओके, मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। एंड आपको दिया जाएगा कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, वो निकाल भी सकते हो एडजेसेंसी लिस्ट से, ठीक है। तो अगर वर्टिसेस निकालना है क्या कर दोगे, एडजेसेंसी डॉट साइज, है ना। तो हर टाइम ये ग्राफ जैसे मैंने कनेक्टेड दिखाया या डिसकनेक्टेड भी हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, करेक्ट, राइट। तो यू हैव टू, एक आपको कलर भी चाहिए सबसे पहले। हाँ, कलर चाहिए और विजिटेड एरो भी चाहिए। विजिटेड नहीं चाहिए, कलर से ही हम लोग वो विजिटेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। -1। आप हाँ, तो 4 देखोगे आप विजिटेड है, राइट। 4 देखोगे विजिटेड है, बट यू स्टिल नीड टू विजिट, राइट। यू कैन नॉट अवॉइड इट, है ना। बड़े ग्राफ में तो और भी होंगे, ये मैंने तो छोटा ग्राफ दिखाया, ठीक है। एंड ये इसको आप फिल क्या कर दोगे, फिल विथ -1, ठीक है। एट एनी मोमेंट एंड i इक्वल्स टू 0, 0 से v-1 तक ट्रेवर्स करोगे। एट एनी मोमेंट अगर आपको कैलर ऑफ आई i अगर इक्वल्स टू -1 मिला, मतलब ये अभी भी इस वाले कंपोनेंट को मैंने ट्रेवर्स नहीं किया। कंपोनेंट बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक कंपोनेंट हो गया, राइट। ये एक कंपोनेंट हो गया ग्राफ का, ये एक कंपोनेंट हो गया, करेक्ट, समझ रहे हो। हाँ। तो फिर मैं अगर ये विजिट कर चुका हूँ, मतलब ये वाला कंपोनेंट अभी विजिट नहीं हुआ, राइट, दैट्स व्हाई कलर इज -1, ओके। इफ कलर इक्वल्स टू मैं उल्टा करता हूँ ताकि अगर नॉट इक्वल्स टू -1 हुआ तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, कंटिन्यू। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ब्लॉक के अंदर ना आ जाऊँ, ठीक है। एंड दिस इज अ गुड प्रैक्टिस एज वेल, मतलब ब्लॉक्स ना अगर सही रखो ना बहुत सही लगता है, मतलब जितना हायरार्की कम हो, ऐसे 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 अगर जितना कम हो उतना बेटर है, रीडेबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। यह अगर लिखते हो तो आपको एक ही टेंशन लेना है कि अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है तो हम लोग स्किप कर देंगे, लेकिन इसके अंदर अगर लिखते हो ना तो फिर रीडेबिलिटी प्रॉब्लम होता है। कैसे रीडेबिलिटी पे प्रॉब्लम होता है कि आपको दो दो चीज मेंटेन करना पड़ रहा है, कि एक तो आप चेक कर रहे हो कि कलर इक्वल्स टू -1 एंड एन कनेक्शन हो जा रहा है, करेक्ट, समझ रहे हो। तो इससे रीडेबिलिटी कम हो जाता है। जितने बड़े कोड्स देखोगे ना उस पर समझ में आएगा कि रीडेबिलिटी का कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए ब्लॉक पे जितना हो सके उतना अवॉइड कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आपको एक ही चीज का टेंशन लेना है कि नॉट इक्वल्स टू -1 मतलब स्किप। वहां पे आपको अगर इक्वल्स टू -1 करके अंदर जा रहे हो तो दो चीज का टेंशन लेना है, तो इससे रीडेबिलिटी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ओके। अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कलर असाइन कर देंगे। एक डिफॉल्ट कलर असाइन कर देते हैं, कलर ऑफ i इक्वल्स टू 1 या फिर 0, कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। तो आपने कलर ऑफ i इक्वल्स टू 1 कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि कलर्स को असाइन करता है। जो कलर्स को असाइन करेगा एंड चेक भी करेगा कि अगर कोई कलर असाइन हो चुका है ना, ऑलरेडी असाइन है तो वो पेरेंट के कलर के इक्वल नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे यार इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को कभी कभार गाली देते हैं इसी वजह से। हो गया क्या, ठीक है। तो फिर हम लोग एक फंक्शन ले सकते हैं कि
और हमें इमीडिएट नेबर्स को चाहिए, करेक्ट? अगर हम लोग नेबर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो फिर हम लोग को कौन सा यूज़ करना चाहिए आइडियली? BFS। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और एक बूलियन ले सकते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग को देखेगा कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कंपोनेंट बाइपार्टाइट, ठीक है। तो एक हमें सोर्स मिल जाएगा ना, और हमें क्या चाहिए, कलर्स चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए, और कुछ चाहिए, और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा वो। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे, है ना, और उस क्यू पे सोर्स को पुश कर देंगे। कलर भी यहीं पे असाइन करता हूँ, ओके, कलर भी यहीं पे असाइन करता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यू डॉट पुश सोर्स, ओके, और कलर ऑफ सोर्स इक्वल्स टू 1। अभी यू विल ट्राई टू ट्रैवर्स द नेबर फर्स्ट ना, पहले सब नेबर्स को विजिट करोगे फिर आगे बढ़ोगे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी या फिर क्यू डॉट इज एम्प्टी वगैरह, ये सब है ना। करेंट नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट पुल, है ना। अभी यू विल ट्रैवर्स द एजेस लाइक नेबर्स एंड नेइंग adjacency ऑफ नोड। यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन हो सकता है कि 1 से 3 4 पे जा रहे हो तो तब क्या होगा, कलर कोई भी कलर असाइन नहीं होगा, करेक्ट। और एक हो सकता है कि आप 2 से 4 जा रहे हो तब ऑलरेडी कलर असाइन होगा, राइट। तो अगर कलर असाइन नहीं है, इफ कलर ऑफ नहीं इक्वल्स टू इक्वल -1, मतलब कलर असाइन नहीं है, राइट। नेबर का कलर अभी भी असाइन नहीं है, तो आप नेबर का कलर क्या देना चाहोगे, नॉट ऑफ कलर ऑफ नोड। तो कलर ऑफ नहीं इक्वल्स टू जो हमारा कलर था ना, जो भी कलर था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 zord कलर ऑफ नोड या फिर 1 माइनस कलर ऑफ नोड या फिर नॉट कलर ऑफ नोड, करेक्ट। हमें बेसिकली ऑपोजिट चाहिए, तो जॉर से भी आ जाएगा। इस पे कोई ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा आपका 1 माइनस कलर ऑफ नोड, जिसको जैसे समझते हैं, और क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट, नॉट कलर ऑफ नोड ना। जावा वाला के लिए नहीं है ये नॉट वाला, ठीक है। बुलियन अगर ले रहे हो इन दैट केस यू कैन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये वाला किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कलर एल्स मतलब क्या, ऑलरेडी असाइंड है ना। अगर ऑलरेडी असाइंड है तो फिर आइडियली ये वाला कलर ऑपोजिट होना चाहिए अगर बाइपार्टाइट है तो। एल्स इफ कलर ऑफ नोड इक्वल्स टू कलर ऑफ, सॉरी कलर ऑफ नहीं होगा, इक्वल्स टू कलर ऑफ नोड zord 1, है ना। ये एक हो सकता है कंडीशन। दूसरा हो सकता है कि नहीं है, अगर सेम है तो फिर क्या, अभी भी बाइपार्टाइट ही है, तो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू एंड एल्स पे आप क्या लिख सकते हो अगर नहीं है तो, रिटर्न
रिटर्न फॉल्स है ना, डिटेक्ट। हम लोग इस ब्लॉक को ऐसा नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं, एक ही कंडीशन में कि else if अगर not एल्स equal इफ कलर ऑफ नहीं नॉट इक्वल्स टू कलर ऑफ नोड इज ऑड 1, रिटर्न फॉल्स, राइट। एंड हम लोग लूप बंद कर देंगे ऐसे, खत्म। एंड अगर लास्ट तक इसके बाहर निकल गया मतलब अभी भी कंपोनेंट बाइपार्टाइट है, ये कंडीशन पे अगर कभी फंसा ही नहीं मतलब बाइपार्टाइट है, तो वी कैन से इट्स अ बाइपार्टाइट ना। यहाँ पे हम लोग सिंपल कॉल कर देंगे BFS ऑफ, BFS तो नहीं, इस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट बाइपार्टाइट। अरे यार जो भी है सही है, बाइपार्टाइट किसको कॉल कर देंगे, आई को, एंड देन कलर्स, कलर, एंड यहाँ पे क्या एडजेसेंसी, ठीक है हो गया। अगर नहीं है तो फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिटर्न फॉल्स। अगर नहीं है तो भैया यहाँ पर हमें कलर्स को बाय रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए? हाँ ये रेफरेंस ही जाता है जावा पे, ओके ठीक, जावा पे ये रेफरेंस बाय रेफरेंस ही जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जावा पे बाय रेफरेंस ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दोगे, अगर बाहर आ जाता है लुक के देन रिटर्न ट्रू, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ही बाइपार्टाइट है। हाँ कोई भी एक कंपोनेंट बाइपार्टाइट नहीं है तो मतलब ग्राफिक बाइपार्टाइट नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज बताओ कि हमें क्यू बार बार बनाना चाहिए, मतलब एक तो चाहिए तो अलग हो गया, हाँ, मतलब क्यू का ऑब्जेक्ट बार बार बनाने से हमें कोई फायदा मिल रहा है यहाँ पे, क्यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब जब हम लोग इस कंपोनेंट बाइपार्टाइट पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बार बार क्यू का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, करेक्ट। बट वी ऑलरेडी नो कि ये एम्प्टी होगा एक टाइम पे, राइट। तो हम लोग क्यू को यहाँ पे नहीं बना के यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं एंड इसको एक रेफरेंस पे पास कर देंगे। समझ में आया? जी भैया। इसको एक रेफरेंस पे पास कर देंगे, करेक्ट। समझ में आया? जी भैया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं काइंड ऑफ, अगर समझना चाहते हो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड वेज कि आप बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ, सेम ऑब्जेक्ट को अगर बार बार यूज कर सकते हो मल्टीपल वेज पे, ठीक है। तो इसको एक सिंगलटन की तरह हम लोग यूज कर पा रहे हैं, करेक्ट। आप बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, या आपका ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट कहाँ यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका डीबी कनेक्शन, आपको डीबी कनेक्शन चाहिए, आप मल्टीपल जगह डीबी को कॉल कर रहे हो, है ना। बट आपको मल्टीपल डीबी ऑब्जेक्ट्स चाहिए या फिर एक ऑब्जेक्ट से सब काम हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, करेक्ट।
तो ये हम लोग एज अ सिंगलटन यूज कर सकते हैं। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू सम गुड वेज दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर कोडिंग जर्नी। आज नहीं होगा, इंटरव्यू पे भी नहीं यूज हो सकता है, बट ये जब कोड करते हो ये चीज काफी जगह यूज होता है। ठीक है? एंड 2 क्वेश्चन लेता हूँ, जल्दी से करेंगे, ठीक है? घर पे जाके इम्प्लीमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड एजेस, एंड इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने फर्स्ट देखा ये वाला, इसको हम लोग ये क्रोमेटिक नंबर वगैरह यूज करना, या फिर इसको ग्राफ क्लरिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया ऐड एजेस टू ट्री। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट पे करवा दूंगा। फाइंड दी मिनिमम। आज छुट्टी है क्या, या फिर कॉलेज पे ही हो? अभी 10 मिनट में क्लास है। ओके ओके। एंड इलेक्शन कब है? इलेक्शन डेट कब है? शायद 26 ग्रेटर में 26 को है। अच्छा 26, मेरे यहाँ पे भी 26 को ही है। ठीक है, आज है। और अच्छा दूसरा जगह होगा ना, ग्रेटर नोएडा का पूछ रहा हूँ। ठीक है, you need to find the minimum number of edges such that it still remains bipartite. दो क्वेश्चंस अभी भी करना है, ठीक है? 5 से 10 मिनट पे कर लेंगे, ठीक है? तो आपके पास ट्री दिया रहेगा ऐसा, कोई भी ट्री दिया रहेगा, आपको एजेस ऐड करने हैं सच दैट ये अभी भी बाइपार्टाइट हो। ओके, तो यहाँ का अभी ऐसे कुछ दे सकते हो कलर? मैं इंट्यूशन बताऊंगा बस। ये बाइपार्टाइट ही होगा। अभी कैसे एजेस कैसे कैसे लगा सकते हो? एक्स्ट्रा एजेस कैसे लगा सकते हो? इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, फिर इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस सच दैट इट स्टिल रिमेंस। ठीक है, और कुछ कनेक्ट कर सकते हो, और कुछ कनेक्ट कर सकते हो, इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो नहीं? करेक्ट। तो मैक्सिमम एजेस कितने कनेक्ट कर सकते हो सच दैट इट स्टिल रिमेंस अ बाइपार्टाइट? क्या हो जाएगा? 4 इस आंसर केस में 4 होगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रीज दे रहेंगे, बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ, जल्दी बताओ। इस पे 2 मिनट लूंगा, नेक्स्ट वाले पे 2 मिनट लूंगा। पहले पहले कलर्स असाइन कर देंगे नॉर्मली जैसे करते हैं। उसके बाद अर्जेंसी मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करते हुए हर एक का चेक कर लेंगे कि अगर मान लो सोर्स से कोई डेस्टिनेशन पे जाने पे डिफरेंट कलर आ रहा है तो वो हमारा एक नया एज काउंट हो जाएगा। सॉरी पहले तो नॉर्मली कलर कलर असाइन कर दिए सबको। कलर तो 2 ही होगा ना सर, उसके बाद कलर तो ऐसा करना ही नहीं है, नहीं कुछ फर्क मतलब नहीं पड़ता है। हाँ 2 ही होगा बट कहाँ पे कौन सा कलर लग रहा है वो पता होना चाहिए ना हमें उसके लिए। ठीक है, आपको मैं अगर ऐसे दे देता हूँ और एक नोट दे देता हूँ ऐसे, ठीक है? ठीक है,
अभी क्या हो जाता आंसर? अभी आंसर क्या हो जाता? इसको तो पर्पल ही रखोगे, इसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हो, इसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हो, इसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हो, राइट? और कुछ? ये भी एक कनेक्शन हो सकता है, राइट? कौन वाला? ये एक एज भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट? समझ में आ रहा है? हर्ष? हाँ हाँ। तो फिर अब बताओ अप्रोच। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि पहले तो हम सब लेवल्स को अलग अलग दो ग्रुप्स पे डिवाइड कर सकते हो, करेक्ट? जैसे अगर ऑड वाला लेवल हुआ वो एक ग्रुप पे आ जाएगा, 0 1 2 3 ना, एंड जो इवन वाला लेवल है वो एक ग्रुप पे आ जाएगा, करेक्ट? जैसे यहाँ पे 1 4 5 6 7, यहाँ पे क्या कर सकते हो 2 3 2 3 8, है ना, दो ग्रुप बन गए। अभी आप चेक कर सकते हो कि इसके साथ ये कनेक्शन है कि नहीं, इसके साथ ये कनेक्शन है कि नहीं, है ना? कनेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका साथ ये कनेक्शन नहीं है तो ये एक कनेक्शन बना सकते हो, तो काउंट क्या कर सकते हो 1। अभी नेक्स्ट फॉर 4 ऐसे चेक कर सकते हो कि किस किस के साथ कनेक्शन है। 4 के साथ 2 का भी कनेक्शन है, 3 का भी कनेक्शन है, 8 का भी कनेक्शन है, ठीक है, इग्नोर कर दो। नेक्स्ट 5 के साथ 2 का कनेक्शन है, यस है। 3 का कनेक्शन नहीं है तो काउंट इंक्रीज हो जाएगा। 8 का कनेक्शन नहीं है, काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 6 के साथ 2 का कनेक्शन है, नहीं है। 3 का कनेक्शन है करेक्ट। 8 का कनेक्शन नहीं है, 5। सेम फॉर 7, 2 कनेक्ट 7 का फिर 2 के साथ कनेक्शन नहीं है, करेक्ट। 3 के साथ नहीं है, 3 के साथ है, 8 के साथ नहीं है, तो ये 7 हो जाएगा ना। टोटल फिर 7 मिल जाएंगे, 8 मिलेंगे शायद, 4 3 7 8। मैं कहीं पे कुछ मिस कर दिया हूँ, बट इंट्यूशन समझ में आया, इंट्यूशन समझ में आया। ये टोटल 8 होगा, हाँ ठीक है। तो ग्रुप्स पे डिवाइड कर सकते हो लेवल वाइज एंड देन यू कैन फाइंड। और एक छोटा सा जल्दी से, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, नहीं तो रहने दो, छोड़ देता हूँ। कर ले क्या, कर लेता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। तो आपके पास n पीपल है, ठीक है, n पीपल है। अभी वो n पीपल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ओके। जैसे एक ऐसे हो गया 6 1 2 3 4 एंड देन 5। यहाँ पे कुछ k दिया जाएगा, तो ये n जो भी पर्सन पार्टी पे आना चाहता है, इफ दे वांट टू कम टू पार्टी, दे वांट टू कम टू पार्टी, they should have at least k friends coming to party, okay। मैं ये बाद में सही से लिख दूंगा, ठीक है। इफ दे वांट टू कम टू पार्टी, उनके के फ्रेंड्स होने चाहिए जो भी पार्टी पे आ रहे एटलीस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे k इक्वल्स टू क्या रखूँ, k इक्वल्स टू 3 रख देता हूँ, नहीं k इक्वल्स टू 2 रख देता हूँ, ठीक है, k इक्वल्स टू 2 रख देता हूँ। तो फिर कौन कौन पार्टी पे आ पाएगा, 6 आ पाएगा नहीं,
ठीक है 6, फिर 1 का ये वाला फ्रेंडशिप कैंसिल हो गया, फिर 1 का भी कौन बचा, फिर एक ही फ्रेंड बचा, करेक्ट, जो पार्टी पे आ रहा है, तो इवन 1 कैन नॉट कम। नाउ 5 का एक ही फ्रेंड है 4, सो 5 कैन नॉट कम। 2 का 2 फ्रेंड है अभी भी जो पार्टी पे आ रहे, एक 3 हो गया 4 हो गया, है ना। 4 का 2 फ्रेंड्स है 2 एंड 3, तो टोटल कितने आ सकते, टोटल 3 आ सकते, तो ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये सोच के देखना, मैं कल डिस्कस करवा लूंगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट, आपका अटेंडेंस हो चुका है, यू कैन लीव। भैया वो मेरा बीच में नेटवर्क इशू था तो एक बार अटेंडेंस ठीक है टेक्स्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गो बैक टू योर क्लासेस, सी यू। कल वो है ना भैया स्टार्टिंग में कल- अटेंडेंस हुई थी क्या? पता नहीं, मिडिल में किया था कहीं पे, जब हाईएस्ट काउंट था 72 थे।